राजू भाभी, आप रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा आपको? बताइए क्यों रो रही है आप, क्या हुआ? शिखर के जाने के बाद घर कितना सूना लग रहा है ना। राजू भाभी, वो उसके अच्छे भविष्य के लिए है ना, उसकी भलाई के लिए। आप उसकी माँ हो तो उसके लिए बेस्ट ही चाहती हो, हर चीज में बेस्ट है ना, तो आपको तो खुश होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब एक साथ हैं, आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे हम। गोपिका, क्या हुआ गोपिका? अरे देख देख, मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। तू ठीक है ना? हाँ, पता नहीं क्या हुआ, मैं ठीक हूँ। मैं काम गोपिका, कोई काम वाम नहीं, मैं सब कर लूंगी। तुम जाओ, तुम आराम करो। नहीं, मैं कर... गोपिका, मैं कर लूंगी, मैंने कहा ना। तुम जाओ, तुम आराम करो। गोपिका, हाँ डॉक्टर साहब, वो अभी बस मुझे उल्टी हुई और बहुत घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं और मेरा पूरा बदन दुख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आपको पूरा यकीन है यही वजह है? अच्छा सुनिए, आप प्लीज घर में किसी को इसके बारे में मत बताइए, मैं खुद सबको इसके बारे में बताऊंगी। जी थैंक यू। लगता है खुशखबरी आने वाली है। ये क्या बड़बड़ा के गई? मुझे सक्षम जी को इस बारे में बताना होगा। मैं उन्हें यही बुला लेती हूँ। सुबता बहन, आप ही इस कमरे में रह जाइए। ये कमरा भले ही मेरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं मिथिला जी, ये आपका कमरा है और आप ही का रहेगा। लो, आप सब लोग यहाँ हैं। मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। 1 मिनट रज्जो, पहले आप सांस तो ले लीजिए। इतना हाफ क्यों रही है? अरे बात ही कुछ ऐसी है, आप लोग सुनोगे ना तो आप लोग मेरा मुंह लड्डुओं से भर दोगे। मिथिला जी, इसकी ना आदत है तिल का पहाड़ बनाने की। रज्जो, सीधी तरह पता क्या हुआ? मेरी प्यारी सासू, आप नानी बनने वाली हो। और आप दोनों दादी। और तुम चाची। मतलब नानी? दादी, आप सच कह रही हैं? 100 आने सच। सुबह सुबह ना गोपिका की तबीयत खराब थी, उसका जी मचल रहा था, उसको उल्टी जैसा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जाके उसे देख लेती हूँ। हम दादी बनने वाले हैं। हम चलते हैं। नहीं, पर हम ना गोपिका को बधाई भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मैंने उसे डॉक्टर से कहते हुए सुना कि ये खुशखबरी पहले वो सक्षम जी को देना चाहती है, फिर घर वालों को। पहले सक्षम? गोपिका, क्या हुआ? तुम ठीक तो? हाँ, पहले से बेहतर हूँ सक्षम जी, आप इतनी फिक्र मत करिए, मैं ठीक हूँ अभी। लेकिन हुआ क्या? मैं सक्षम जी दरअसल घर में सबको बताना चाह रही थी, लेकिन इतने समय बाद घर में सब खुश है, इतनी खुशी का माहौल है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आपको बताऊं। गोपिका, बात की तरफ घुमा क्यों रही? सीधे सीधे बताओ क्या हुआ? वो मैं रज्जू भाभी के साथ रसोई में काम कर रही थी, अचानक से मुझे चक्कर आने लगे और उल्टियाँ होने लगी। मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, उन्होंने कहा कि क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा कि मैं क्या?
ये सब क्या? ये सब क्या है? इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए दिल से धन्यवाद। क्या खुशखबरी? गोपिका, बहुत बहुत बधाई हो। देखो, आज से तुम कोई भी काम नहीं करोगी, घर के सारे काम बंद। ये सब काम आशी और रज्जो करेगी। बिल्कुल। हम लोग कर लेंगे। माँ जी, लेकिन ये मैं कुछ समझी नहीं। कम ऑन भाभी, अब बोल भी दो कि मैं चाचा और मुन्ना भाई मामा बनने वाले हैं। और हम तो दादी और ये नानी बनने वाली है। और मैं मामी और मैं चाची। एक्सक्यूज मी। हम जानते हैं, जब हमने ये खुशखबरी सुनी तो हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम चले आए। पर तुम सबसे पहले सक्षम को बताना चाहती थी ना? जाओ उसे बताओ और उसे मना कर लेकर आओ। भाभी, ओ भैया को बोलना कि बड़ी वाली पार्टी चाहिए। सक्षम जी, मैं आपको बताने आई हूँ कि मैं आई नो गोपिका, इस घर में खुशी की बात चल रही है। लेकिन गोपिका, बच्चा। गोपिका, तुम्हें पता है ना, शादी से पहले बच्चे को लेकर मैंने तुमसे एक बात की थी, याद है ना तुम्हें? सिर्फ एक ही तो शर्त रखी थी। लेकिन गोपिका, तब से लेके आज तक सिर्फ एक चीज बदली कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जो चीज नहीं बदली है वो है बच्चे वाली बात। हाँ, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, ना मुझे बाप बनना है। गोपिका, बहुत ज्यादा है। I can't handle this. This is too much. मैं आपको ये कहने आई थी सक्षम जी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या कहा तुमने? प्रेग्नेंट। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? गॉड गोपिका, तुमने डरा दिया था मुझे सच में। तो फिर सबने क्यों कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो? रज्जो भाभी को गलतफहमी हो गई थी, मैं उल्टी कर रही थी, इसलिए डॉक्टर से बात की मैंने। उन्होंने कहा मेरा बीपी थोड़ा लो है, तो इसलिए मैं आप कमरे में बुला रही थी। शाम को उन्होंने अपॉइंटमेंट दी है। अब चलो। चलूंगा, ऑफ कोर्स चलूंगा। इवन मैं अभी डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। फोन का आई थिंक रूम में। गोपिका,
अब क्या सोच रही हो? माँ बाप बनने का सुख हमारे नसीब में ही नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं आपको मना लूंगी सक्षम जी, लेकिन गोपिका कभी मेरा दर्द भी समझो। गोपिका कोई तो रीजन होगा ना जो मैंने तुम्हारे आगे ये शर्त रखी। तुम्हें पता है गोपिका, मिस्टर मोदी ने मिथिला माँ को छोड़ के उन्हीं की छोटी बहन से शादी कर ली। उनकी एक खुशी की परवाह नहीं की उन्होंने। अगर उन्हें सिर्फ परवाह थी तो एक बच्चे की, एक वंश की। गोपिका को पता है, आज भी जब अपनी माँ की आंखों में आंखें डाल के बात करता है मुन्ना, तो मैं बात नहीं कर पाता हूं उनसे। पता है क्यों? क्योंकि बचपन से लेके जो आज तक मेरे अंदर दर्द चल रहा है ना, वो मेरे गले तक आ गया है। मुझे जीने नहीं देता वो दर्द। उस दर्द ने मेरी माँ की सारी खुशियां छीन ली, सिर्फ एक बच्चे की लालच में। एक बच्चे की लालच से मेरी माँ की सारी खुशियां छीन ली। तुम पता है वो बच्चा कौन है? वो बच्चा मैं हूं। वो बच्चा सक्षम जी, मेरा कोई इरादा नहीं था कि आपके पुराने जख्मों को मैं खुरेदूं। I'm sorry। मैं बस ये कहना चाहती, जो अतीत में बीत गया उसे तो हम नहीं बदल सकते ना सक्षम जी, लेकिन हमारा आज है, भविष्य है, जिसे हम खुशियों से भर सकते हैं। अतीत के कारण भविष्य में जो हमें खुशियां मिल सकती है, उसका गला क्यों घोटे? खैर, इसकी बात ही क्यों कर रहे हैं हम? जो हुआ ही नहीं है। घर में सब बेवजह खुशियां मना रहे। मैं जाके उन्हें सच सच बता देती हूँ कि ये खुशी कभी उन्हें आज तो दो दो खुशियों का जश्न मन रहा है। पहला तो मैं चाचा बनने वाला हूँ, दूसरा आम का सीजन आ गया है, दिल खोल के आम खाइए। तुम तो ऐसे बोल रहे हो चिराग कि सारे के सारे आम खा लोगे। मैं तो खा सकता हूँ। अच्छा, तो चलो हो जाए कंपटीशन, देखते हैं कौन ज्यादा खाता है। हो जाए। आशी बहन, ये ना पूरी की पूरी पेटी खा सकता है। मेरे मुन्ना को ना चैलेंज मत करना। देखते हैं, करते हैं कंपटीशन, मेल वर्सेस फीमेल। हाँ क्या? तो शुरू करें। 3, 2, 1 स्टार्ट। खाओ खाओ मुन्ना भाई खाओ। अरे कोई चीटिंग नहीं हो रही। मम्मी जी जल्दी। माँ जी,
दोनों देखो, हम आम खा रहे हैं। दरअसल खुशखबरी और आम के आने का मौसम, ये दोनों खुशी में एक मुकाबला चल रहा है। आप दोनों भी शामिल हो जाओ। गोपिका, तुम यहाँ, और सक्षम दिख रहा, तुम उनके साथ। चलो शुरू हो जाओ। अब माँ जी, मैं दरअसल कुछ कहना चाह रही थी। मैं कहना बाद में गोपिका, ये लो आम खाओ, हार जाएंगे, जल्दी खाओ। चलो। तुम्हारे हिस्से में तो सबसे बड़ा आम आया है। हाँ हाँ, तुम्हें 2 लोगों के लिए जो खाना है, खाओ खाओ। रज्जू भाभी, मैं कुछ आपको बताना। अरे भाभी, कहना सुनना सब बाद में, ये पहले आम खाओ। आपको कंपटीशन जीतना है कि नहीं जीतना? फटाफट खाइए, फटाफट। जल्दी खाओ। अरे पूरा हो गया। यार, इधर आ जा, जल्दी खाओ। हम क्या कर? माँ जी, मेरी बात हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं। देखो, मैं अरे हम फंस जाएंगे, तुम देखो तो सही अभी। नहीं हम अरे मुन्ना भाई, पूरा आइसक्रीम खा जाओ। देखो मैंने कहते खाया। अरे ये तुम हारोगे। मैंने बोल दिया ना। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये क्या कह रही हो गोपिका? सक्षम, माँ जी, मैं आप सब बहुत खुश लग रहे हैं। सॉरी, लेकिन मैं सत्य को छुपा नहीं सकती। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो फिर रज्जो ने जो कहा वो खुशखबरी? शायद रज्जू भाभी को कोई गलतफहमी हुई। मैं और रज्जू रसोई में काम कर रहे थे और अचानक से मुझे चक्कर आने लगे और मुझे उल्टी आने लगी और रज्जू भाभी को लगा शायद मैंने डॉक्टर से बात की। उन्होंने कहा मेरा बीपी लो है। रज्जो, ये खुशी मैं आप लोगों को नहीं दे पाई, सॉरी। कोई बात नहीं भाभी, अब जिस खुशी की हम लोग उम्मीद कर रहे थे, अगर वो नहीं आई है तो आ जाएगी। क्या आप दोनों को ही डिसाइड करना है? वैसे आप चाहे तो आज भी कर सकते हैं डिसाइड। हाँ? मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। हाँ चल। तो कंपटीशन तो हम जीते। हाँ, हम जीत लिए। बस बहुत खा लिए आम। चलो अब चलो। अरे सक्षम, कहाँ जा रहे बेटे? मुझे बात करनी है कुछ। बेटा, मुन्ना को कुछ नया काम शुरू करवा के देना है। मुझे? मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं करूंगा। मैं ऑर्डर देता हूँ, लेता नहीं हूँ। अरे मेरी बात तो सुन बच्चा। मैं देख के आता हूँ। तू बैठ, मैं तुझे दिखा दूँ कैसे करना है। आ। एक और आम की पेटी, वो भी इतनी बड़ी, किसने भेजा? पता नहीं सर। ठीक है, इसे शोरूम में रख दो। मेरे पीछे आओ, मैं रखवा देता हूँ। बस, थैंक यू। ये आवाज काहे की थी? कौन है? भैया, भैया, पापा, वो गोडाउन में चलिए। क्या हुआ चिराग? आम की पेटी हिल रही है। क्या बोल रहा है ये? आइए। संभाल के। चिट्ठी? चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्या लिखा है? इस टोकरी में जो फल है वो तुम चारों में से किसी एक का है। अब संभालो अपनी कोशिश को। तुम मतलब हम चारों में से? हम चारों? हम चारों?
हम चारों।